गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये बहुत टाइम बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक आ चुकी थी। इसी वजह से मैंने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था। तो इस बार करीब 2 महीने हो चुके हैं, तब से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है। तो ये पहला वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ स्ट्राइक आने के बाद। तो वैकेंसीज़ तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन अभी क्या है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा दे रही है कंपनी। और जो कंपनियाँ सैलरी पैकेज अच्छा दे रही हैं, लोग उसी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जॉब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कंसंट्रेक्स कंपनी ने निकाली है। कंसंट्रेक्स कंपनी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। और मल्टीनेशनल कंपनी अभी बीपीओ सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, क्योंकि बीपीओ सेक्टर में ये हाई सैलरी प्रोवाइड कर रही है टू द कैंडिडेट। और इनकी जो जॉब प्रोफाइल होती है वो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड होती है, क्योंकि बीपीओ आता है एक प्राइवेट सेक्टर में। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसका मतलब होता है जब कैंडिडेट कोई प्रोडक्ट या किसी कंपनी या इंश्योरेंस वगैरह जैसे चीज़ों के बारे में कोई कस्टमर को बेचता है, या फिर उनको प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो सब आता है बीपीओ में। तो इसी बीपीओ सेक्टर में कंसंट्रेक्स कंपनी ने बहुत ज़्यादा सैलरी पैकेज तैयार किया हुआ है कैंडिडेट के लिए। तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। आप जाइए कंपनी में इंटरव्यू दीजिए, और इसमें हाईएस्ट सैलरी पैकेज है 45,000। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आपको 45,000 रुपये इसमें ईज़िली दे सकती है कंपनी। और ये ऐड आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा, लिंक्डइन पे और naukri.com पे। बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। तो आप या तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इनकी डायरेक्ट वेबसाइट से जाके ही अप्लाई कर सकते हैं। जब वेबसाइट से आके अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, और जब आप किसी एचआर के थ्रू आएंगे वहाँ से आपको डबल एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब एचआर के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको एचआर का सपोर्ट रहता है। वो आपको बताते हैं आपको क्या इंटरव्यू में बोलना है, क्या किस टॉपिक पर ज़्यादा बोलना है, किस टॉपिक पर कम बोलना है, वो सब आपको एचआर बताते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप जाइए कंसंट्रेक्स कंपनी में अप्लाई कीजिए, और बीपीओ में एक अच्छी जॉब पाइए विद द ग्रेट हाई सैलरी पैकेज। पता है, जब हम कोई भी जॉब करते हैं तो हमारे मन में एक ना एक डाउट हमेशा रहता है कि काश इससे अच्छी जॉब हम पा सकते। लेकिन जब हम किसी जॉब पर जाते हैं और फिर वहाँ पर कई सारे लोग आपको नुस्खे निकालते हैं, तो फिर आपका मन हट जाता है प्राइवेट सेक्टर से। तो इसी के साथ मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आपको प्राइवेट जॉब के साथ साथ आपको दूसरी जॉब भी सर्च करते रहना चाहिए। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको एक ही जॉब पर टिके नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप एक ही जॉब पर टिके रहेंगे तो उन लोगों को लगता है कि आप तो बस यहाँ के मज़दूर हैं, और आपको कहीं और नौकरी के लिए आप अवेलेबल है ही नहीं। तो इसीलिए आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा करना है तो आपको नई जॉब की तलाश में हमेशा रहना है। और ये जब आपको नई जॉब मिलती है, आपको अच्छी सैलरी पैकेज में मिलती है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक अवसर की तौर पर आपको हेल्प करेगी। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के ही आप करते रहें। जब आप सरकारी नौकरियों की तरफ देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो कम नंबर पर भी सिलेक्शन ले रहे हैं सरकारी नौकरी में। जैसे अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया, आप लोगों ने देखा ही हो, कितने लोग आपके बगल से ही सिलेक्ट हुए हैं, कितने लोग आपके एरिया से ही सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे ही यहाँ से भी बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सरकारी नौकरी की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में इतना ज़्यादा कोई हाई लेवल का कंपटीशन भी नहीं है जिसको आप नेगलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते, हम पढ़ ही नहीं सकते। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर एक को ही पढ़ता है, क्योंकि पढ़ाई तो हर किसी की होती है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं तो वो सिर्फ पढ़ाई की वजह से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकते। तो हमें थोड़ा थोड़ा सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। और सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, सिर्फ जीएस, मैथ और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्शन होता है। इंग्लिश तो आपकी अच्छी होती ही है, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, और उतनी इंग्लिश आपकी काफ़ी है सरकारी नौकरी के लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी करंटली मेरा एसएससी सीजीएल का ही पेपर है, जो कि आज से 2 दिन बाद है, तो मैं वो भी देने वाला हूँ। और उसके बाद फिर मेरा एमपीएसआई का भी पेपर है, जो एमपी पुलिस में जो वैकेंसी निकली है एमपीएसआई, उसका भी पेपर है अगले महीने, नेक्स्ट मंथ अगस्त में। तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और साथ ही साथ ये प्राइवेट जॉब भी चल रही है। तो ये साथ साथ आपको भी करते रहना चाहिए, क्योंकि
प्राइवेट जॉब का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब निकल जाए और हम उसके लायक हैं या नहीं, और कोई वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं रहता है इसमें जब हम किसी छोटी जगह पर कार्य करते हैं। तो अगर हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जब मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं तो वो कैंडिडेट की प्रोग्रेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम किसी छोटी जगह पर जॉब कर रहे हैं 8-10 हज़ार की, तो वो इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते और प्रेशर और डालते हैं कि आप ये नौकरी छोड़ दो। तो आपको अपने साथ साथ प्राइवेट जॉब के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहना है, और साथ ही साथ आपको जो फॉर्म निकल रहे हैं वो भी डालते रहना है, और साथ ही साथ आप मेरी विशेष भी आपके साथ कि आपका भी सिलेक्शन हो, और अपना सिलेक्शन तो हम देख ही रहे हैं। लगे